हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस। आज के सारे क्वेश्चन जीन पियाजे से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीन पियाजे ने बाल विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है? 3, 4, 5, 6। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। जीन पियाजे ने बाल विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है? 4 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीन पियाजे का मुख्य अध्ययन किस पर आधारित था? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का मुख्य अध्ययन किस पर आधारित था? संज्ञानात्मक विकास पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, संवेदी मोटर चरण या फिर ठोस संक्रियात्मक चरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेदी मोटर चरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? संवेदी मोटर चरण। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्व संक्रियात्मक चरण की आयु सीमा क्या है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 12 से 15 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक चरण की आयु सीमा कितनी है? 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधिकारिक संक्रियात्मक चरण में बच्चों में कौन सी क्षमता विकसित होती है? तर्क और समस्या समाधान, मोटर कौशल, वस्तु स्थायित्व या फिर भाषा विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तर्क और समस्या समाधान। आधिकारिक संक्रियात्मक चरण में बच्चों की कौन सी क्षमता विकसित होती है? तर्क और समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे का स्कीमा सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवहार, मानसिक संरचनाएं, शारीरिक विकास या फिर भावनात्मक विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक संरचनाएं। पियाजे का स्कीमा सिद्धांत किससे संबंधित है? मानसिक संरचनाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वस्तु स्थायित्व किस चरण में विकसित होता है? संवेदी मोटर चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवेदी मोटर चरण। वस्तु स्थायित्व किस चरण में विकसित होता है? संवेदी मोटर चरण में। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों में तर्क और विश्लेषण की क्षमता किस चरण में देखी जाती है? पूर्व संक्रियात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण या फिर संवेदी मोटर चरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। बच्चों में तर्क और विश्लेषण की क्षमता किस चरण में देखी जाती है? औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईगोसेंट्रिज्म किस चरण की विशेषता है? ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, संवेदी मोटर चरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। ईगोसेंट्रिज्म किस चरण की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण की।
क्वेश्चन नंबर 10 है, पियाजे के अनुसार अनुकूलन का क्या अर्थ है? नई परिस्थितियों के लिए सीखने की प्रक्रिया, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक समझ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई परिस्थितियों के लिए सीखने की प्रक्रिया। पियाजे के अनुसार अनुकूलन का क्या अर्थ है? नई परिस्थितियों के लिए सीखने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठोस संक्रियात्मक चरण में बच्चे किस प्रकार की सोच विकसित करते हैं? काल्पनिक सोच, तर्कसंगत और ठोस सोच, सांकेतिक सोच, सैद्धांतिक सोच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तर्कसंगत और ठोस सोच। ठोस संक्रियात्मक चरण में बच्चे किस प्रकार की सोच विकसित करते हैं? तर्कसंगत और ठोस सोच। क्वेश्चन नंबर 12 है, पियाजे ने किस सिद्धांत को ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया कहा? अनुकूलन, आत्मसात, अधिगम, अनुभव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलन। पियाजे ने किस सिद्धांत को ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया कहा? अनुकूलन सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस चरण में होता है? ठोस संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण या फिर संवेदी मोटर चरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस चरण में होता है? औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिवर्सिबिलिटी किस अवधारणा किस चरण से संबंधित है? ठोस संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण या फिर संवेदी मोटर चरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस संक्रियात्मक चरण। रिवर्सिबिलिटी किस अवधारणा किस चरण से संबंधित है? ठोस संक्रियात्मक चरण से। क्वेश्चन नंबर 15 है, पियाजे ने बच्चों के मानसिक विकास में किसे मुख्य भूमिका दी है? अनुवांशिकी, पर्यावरण, क्रियात्मक गतिविधियाँ, सामाजिक संबंध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक गतिविधियाँ। पियाजे ने बच्चों के मानसिक विकास में किसे मुख्य भूमिका दी है? क्रियात्मक गतिविधियों को। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेंट्रेशन किस चरण की विशेषता है? ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, संवेदी मोटर चरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। सेंट्रेशन किस चरण की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण की। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्लासिफिकेशन की क्षमता किस चरण में विकसित होती है? ठोस संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी मोटर चरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस संक्रियात्मक चरण। क्लासिफिकेशन की क्षमता किस चरण में विकसित होती है? ठोस संक्रियात्मक चरण में। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिसेंटरिंग किस विकासात्मक चरण में होता है? ठोस संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी मोटर चरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस संक्रियात्मक चरण। डिसेंटरिंग किस विकासात्मक चरण में होता है? ठोस संक्रियात्मक चरण में। क्वेश्चन नंबर 19 है, पियाजे के अनुसार अधिगम का प्राथमिक स्रोत क्या है? शिक्षक की शिक्षा, सामाजिक प्रभाव, स्वनिर्देशित गतिविधियाँ, माता पिता का मार्गदर्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वनिर्देशित गतिविधियाँ। पियाजे के अनुसार अधिगम का प्राथमिक स्रोत क्या है? स्वनिर्देशित गतिविधियाँ।
क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चों में कंजर्वेशन की समझ किस चरण में होती है? ठोस संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी मोटर चरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस संक्रियात्मक चरण। बच्चों में कंजर्वेशन की समझ किस चरण में होती है? ठोस संक्रियात्मक चरण में। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।